Good afternoon, friends. Myself, Chansar Kishore. Today, I will teach in standard 10th main book First Flight, chapter number 9. The name of the chapter, Madam Rides the Bus. In a last lecture, I have completed part 3. Now, today, I will start part 4 from page number 125. So, let's start. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब ये जो कंडक्टर है सेकंड टाइम वो टिकट देने गया, यानी फर्स्ट टाइम जब वो विलेज से टाउन गई थी तब, और अभी वो टाउन से वापस विलेज जा रही थी, तो जब वो टिकट देने गया तो ये कंडक्टर ने वाली को पूछा कि क्या आपकी मदर आपको ढूंढती नहीं होगी? तो वाली ने आंसर दिया, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी सी सेड। उसने बोला नहीं, कोई भी मुझे ढूंढता नहीं होगा। ओके, यानी वो एक परफेक्ट प्लानिंग बना कर आई है कि जिसकी वजह से किसी को घर में पता भी नहीं चलेगा कि ये जो वाली है राइट नाउ सी इज सिटिंग इन द बस। ओके, तो उसने कहा नो वन विल लुकिंग फॉर मी सी सेड। द बस स्टार्टेड, अभी बस शुरू हुई, एंड अगेन देयर वेर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस शुरू हुई और वहाँ पर फिर से वही वंडरफुल साइट, यानी पहले जाते टाइम जो उसने विंडो के बाहर जो चीज़ देखी थी, अभी वही नज़ारे फिर से क्या होंगे, दिखाई देंगे। ओके, तो वही वंडरफुल साइट फिर से उसने देखना स्टार्ट किया। वाली वॉजंट बोर्ड इन द साइटेस्ट एंड greeted everything with the same excitement she had felt the first time। तो वही की वही चीज़ दोबारा देखने में ये जो वाली थी वो बोर्ड यानी कंटाल नहीं गई थी, वो हर एक चीज़ को उतने ही एक्साइटमेंट से ऑब्जर्व कर रही थी जितने एक्साइटमेंट से वो फर्स्ट टाइम कर रही थी। फर्स्ट टाइम जब वो देख रही थी तो उस टाइम पर जितना एक्साइटमेंट था वही का वही एक्साइटमेंट अभी भी था, यानी उसमें कुछ कमी या कुछ चेंजेस हुआ नहीं था। ओके, यानी जबकि जनरली क्या होता है कि व्हेन यू सी एनीथिंग फर्स्ट टाइम तो दैट टाइम यू विल फील लाइक अम्यूज, बट इफ़ यू सी द सेकंड टाइम तो वो जो अम्यूज़मेंट है, जो सरप्राइज़ है, वो चला जाता है। लेकिन या वाली की बात करें तो वाली को उसने जब वो ये सब चीज़ सेकंड टाइम भी ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके जो एक्साइटमेंट था उसमें कोई चेंज नहीं था। बट सडनली सी सो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो सडनली उसने देखा कि एक यंग काउ के जो रोड के साइड पर मरी हुई पड़ी थी। ओके, जस्ट वेयर इट had been struck by some fast moving vehicle। तो शायद अभी थोड़े टाइम पहले ही कोई एक फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ वो टकरा गई होगी और जिसकी वजह से वो मर गई होगी, जो भी रोड के साइड में पड़ी थी। यानी वाले ने देखा कि एक छोटी काऊ यानी काफ रोड के साइड में मरा हुआ पड़ा था, और उसने देखा कि शायद उसने सोचा कि कोई फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ टकरा कर ये मर गई है और अभी साइड में पड़ी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। भी एक काऊ को देखकर
ये जो वाली थी उसने कंडक्टर को पूछा कि इजंट दैट द सेम काउ, ये वही सेम काउ नहीं है जो काउ जब हम जा रहे थे सिटी में, टाउन में, तब हमारे बस के आगे भाग रही थी, क्या वही है ना। यानी इन शॉर्ट वो कंफर्म करती है, थी वही, लेकिन फिर भी ये कंफर्म कर रहे थे कि क्या वही काउ है ना। जब हम टाउन की ओर जा रहे थे तो हमारे बस के आगे क्या कर रही थी, भाग रही थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने अपना सिर झुका के क्या कहा, हाँ कहा, यानी उसने कहा हाँ वही काउ है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ इट सैडनेस, और ये देखकर जैसे उसके मन में एकदम उदासी छा गई, वो एकदम दुखी हो गई। ओके, तो ये काऊ को वहाँ पर मरा हुआ देखकर ये जो वाली थी वो दुख की वजह से गमगीन हो गई, बहुत ही सैडनेस उसमें छा गया। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs sprangled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। तो वो कहती है कि भाई जो एनिमल थोड़े टाइम पहले एकदम लवेबल था, ब्यूटीफुल था, भागता हुआ एक क्रिएचर था, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद उसने अपनी लाइफ घुमा दी है। उसका जो चार्म था लाइफ में वो एकदम दिख रहा था, वो भी एकदम पूरा जो सीन था हॉरिबल हो गया। वो उसकी डेड बॉडी को देखकर कि जो उसके पैर थे वो स्प्रेड हो गए थे, उसकी आँख में देखा तो लाइफलेस थी, और आसपास जहाँ पर वो काफ पड़ा था उसके आसपास बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था। यानी ये सब जो नज़ारे थे, वो जो सीन था, वो देखकर वो बहुत ही जैसे दुखी हो गई कि अभी थोड़े टाइम पहले जब वो यहाँ से जा रहे थे तब ये जो काऊ थी वो एकदम खुशी से भाग रही थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने देखा तो ये तो अभी एक डेड, विदाउट लाइफ, डेड होकर वहाँ पर पड़ी है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, डैम्पिंग हर एंथुजियम। बस मूव्ड ऑन, बस क्या करी, आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, अभी बस आगे बढ़ी, लेकिन वाली के माइंड में वो भी जो काऊ मर गई थी उसकी मेमोरी, जो जाते टाइम उसने वो काऊ को जो एंजॉय किया था उसको देखकर हुआ, तो अभी वो मेमोरी थी उसके माइंड में अभी भी फिर से जैसे वो घूम रही थी और वो उसको परेशान कर रही थी कि ये जो काऊ थी, अभी थोड़े टाइम पहले हम यहाँ से गए तो एकदम खुश होकर ये जो काऊ था वो हमारे बस के आगे भाग रहा था, लेकिन अभी वो एक जगह मरा हुआ पड़ा है। तो उसकी लाइफ जो पहले एक हैप्पीनेस वाली लाइफ थी वो भी जैसे सैडनेस में चेंज हो जाती है। वो वाली ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। डैम्पनिंग हर एंथुजियम, उसका जितना भी एंथुजियम था वाली का ये बस में जो आने का, एक राइड एंजॉय करने का, वो पूरा जो एंथुजियम था वो पूरा दब गया। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अभी उसको विंडो के बाहर देखने की इच्छा चली गई थी, अभी विंडो के बाहर उसको देखने की कोई इच्छा नहीं रही थी। सी सेट थस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40। okay? तो वो अपनी सीट पर बैठ गई, जैसे ग्लू लगा कि ग्लू लगा यानी जैसे चिपक गई। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग वो चिपक नहीं गई थी, लेकिन अभी वो सीट से खड़ी नहीं हुई। कब तक? जब तक उनका विलेज नहीं आया। वो अपने विलेज में 3:40 को अपने विलेज में पहुंच गई, तब तक वो अपनी जगह से जरा भी हिली नहीं। उसी सीट पर जहाँ पर वो बैठी थी वहीं वो बैठी रही। शी स्टूड अप
वो फिर वहाँ से खड़ी हुई, यानी उसका जो विलेज आ गया। अभी क्या करना था उसको, अपने घर जाना था। तो अभी वो अपने सीट से क्या हुई, खड़ी हुई। स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच मीन्स जैसे इंसान कंटाल जाता है कोई एक जगह बैठकर, तो वो क्या करता है, जैसे अपने आप को स्ट्रेच करता है। तो इस तरह से उसने वहाँ से सीट से खड़े होकर अपने आप को स्ट्रेच किया। देन शी टर्नेड टू द कंडक्टर एंड सेड, उसके बाद वो कंडक्टर की तरफ घूमी। एंड सेड, और कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। क्या कहा कि ओके सर, मैं ऐसा होप कर रही हूँ मैं आपको फिर से मिलूँगी। ओके, क्या कहा उसने कि आई होप, मैं ऐसा होप कर रही हूँ मैं आपको फिर से मिलूँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। तो ये जो कंडक्टर था उसने आंसर दिया ओके मैडम, वो भी हंसते हुए, स्माइलिंग करते हुए कंडक्टर ने कहा ओके मैडम, और कहा वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आपको इच्छा होती है कि आपको बस में राइड करनी है, कम एंड जॉइन अस, आना और हमारे साथ जुड़ जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और हाँ, आपका जो फेयर है यानी जो रेंट है, भाड़ा है, वो लाना भूलना नहीं। यानी इन शॉर्ट वो जैसे ही इज़ नॉट एग्री कि भाई मैं आपका फेयर दे दूंगा, यानी ये लड़की को बोल रहा है वाली को कि अब जब भी आपको आना है आप आना, लेकिन हाँ ये जो फेयर है वो लेकर आना मत भूलना, यानी कंपलसरी वो लेकर ही आना। सी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, तो ये जो वाली थी वो हंसने लगी और बस से जंप लगाकर वो नीचे उतर गई। देन अवे सी वेंट, उसके बाद वो भागती हुई अपने घर की ओर चली। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधी भागती हुई कहाँ गई, अपने घर गई। व्हेन शी एंटर द हाउस, जब ये वाली अपने घर में एंटर हुई, शी फाउंड हर मदर अवेक, उसने देखा कि उसकी मदर अवेक, अवेक यानी उठ जाना, उसकी मदर उठ गई थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालीज आंट, और वो वाली की कोई आंट से, अभी आंट का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, साउथ यानी साउथ स्ट्रीट की तरफ जो कोई रहती थी वाली की आंट, उसके साथ ये वाली की जो मदर थी वो बातें कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियली चैटर बॉक्स, ये जो आंट थी वो रियली चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा बोल बोल करने वाली। ओके, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब भी ये एक बार बात करना शुरू करती थी तो वो फिर बंद नहीं होती थी। यानी ये जो आंट के बारे में डिस्क्राइब किया है कि ये जो वाली की आंट थी जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी, वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी। ओके, इसलिए उसको चैटर बॉक्स कहा है। तो चैटर बॉक्स का मीनिंग भी यहाँ दिया है कि वो एक बार अगर बात करना स्टार्ट करती थी तो वो कभी बंद नहीं होती थी, इसलिए उसको क्या कहा है, चैटर बॉक्स कहा है। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वाली केम इन, जैसे वाली घर के अंदर एंटर हुई तो जो आंट थी, ये जो साउथ स्ट्रीट से आई थी, उसने वाली को कहा कि कहाँ से आप आई, आप कहाँ से आई। यानी इन शॉर्ट जैसे वाली घर में एंटर हुई, जनरली वाली घर पे ही होती है, लेकिन आज ये आंट पहले आ गई थी और वाली बाद में एंटर हुई, तो उसने पूछा, जनरली पूछते कि कहाँ से जाकर आई, तो इस तरह पूछा। अभी शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, अभी उसने ये जो पूछा था वो एक कैजुअली था, उसको रिप्लाई की एक्सपेक्ट नहीं थी कि भाई ये मुझे रिप्लाई देगी। इन शॉर्ट रिप्लाई कंपल्सरी नहीं था, उसका आंसर सुनना ये कोई कंपल्सरी नहीं था, ओनली कैजुअली उसने पूछ लिया कि आप कहाँ से आए। सो वाली जस्ट स्माइल, लेकिन वाली ने आंसर नहीं दिया क्योंकि वाली बस राइड करके आई थी, उसने ऐसा बताया नहीं, उसने ओनली क्या किया, स्माइल किया, यानी सामने वो उन्हें देखकर हंसी,
कुछ रिप्लाई दिया नहीं। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ हर कन्वर्जेशन। उसके बाद ये वाली जैसे अंदर चली गई, घर में एंटर हुई तो आंट ने देखा, उसको पूछा कहाँ जाकर आई। ये उसने कैजुअली पूछा था, आंसर रिप्लाई देने को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वाली ने ओनली स्माइल दी और वाली घर में चली गई। उसके बाद ये जो वाली की मदर थी और उसकी जो आंट थी, उसने फिर से बातचीत करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट ये दोनों ऑलरेडी बात करते ही थे, लेकिन वाली उसमें क्या हुई, घर में एंटर हुई और वो अपने फिर रूम में चली गई। तो उन लोगों ने वाले को पूछा और फिर वो अपने बात में लग गए। यस यू आर राइट हर मदर से। अभी ये उनकी जो बातें चल रही थी, ओके, क्या बातें चल रही थी यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन उसकी मदर ने आंसर दिया आंट को कि यस यू आर राइट, आप सही हो। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में और ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। तो हम ये सब चीज़ के बारे में किस तरह से जान सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है और ये सब चीज़ के बारे में हम जान सकते नहीं है, नहीं किस तरह से जान सकते, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है। ओके, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और कोई चीज़ हमारे आसपास कुछ हो रही है, हमें पता भी चला कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो चीज़ हम कम्प्लीटली समझ भी नहीं पाते। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, ओके, हमें पता होता नहीं है, पहले ये पूछा है। फिर बोला है चलो हमें पता भी हो लेकिन कि हमारे पास आसपास ये हो रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कम्प्लीटली, ऐसा भी होता है। ओके, फिर क्वेश्चन टेक दिया कि कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं कम्प्लीटली कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्या हम रियल में समझ पाते हैं, तो नहीं समझ पाते। ओ यस ब्रीथ वाली, तो ये सुनकर वाली ने क्या कहा, ओ यस वाली ने कहा। व्हाट अबाउट व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने पूछा क्या, व्हाट इज़ दैट यू से, आपने क्या कहा। तो ओ सेड वाली ने कहा, ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू से अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो मैं ये बात पर एग्री हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे नॉलेज में नहीं होती, यानी हम उसके बारे में जानते नहीं होते हैं। क्या कहा वाली ने, उसकी मदर ने जैसे क्वेश्चन किया, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है हम समझ नहीं पाते अगर, तो वाली ने सामने आंसर दिया कि सही बात है, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है, हमें वो पता नहीं होता है और हम उसको समझ पाते नहीं हैं। ओके, जस्ट चीट ऑफ अ गर्ल सी इज सेड हर आंट। जो आंट थी, जो ये साउथ स्ट्रीट से आई थी, वो आंट ने कहा ये जो गर्ल है वो बहुत ही परफेक्ट यानी एकदम चीट है। चीट का मीनिंग है यानी बहुत ही पक्की। ओके, आंट ने कहा एंड येट लुक हाउ सी स्पोक हर नोज इनटू आवर कन्वर्जेशन। वो कितनी चप्पल है कि उसका जो ध्यान है वो हमारी बातों में है। वो भले दूर है, वो दूर बैठी है, लेकिन उसका जो ध्यान है, उसके जो कान है वो हमारे कन्वर्जेशन पे वो लगा कर बैठी है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट, हम जो बातें कर रहे हैं उसमें वो इंटरेस्ट ले रही है। ओके, अभी कैसे इंटरेस्ट है, जस्ट एज दो सी वेयर अ ग्रोन लेडी, वो इस तरह से इंटरेस्ट ले रही है जैसे कोई एक ग्रोन लेडी यानी एक बड़ी लेडी है। ओके, कोई एक लेडी होती है जिसकी शादी हो जाती है, तो ऐसे लोग जैसी बातें करते हैं इसी तरह से ये हमारी ये है ओनली 8 ईयर की, 8 साल की है, लेकिन हमारी बातें में वो इस तरह से इंटरेस्ट ले रही है जैसे कोई ग्रोन लेडी हो, इस तरह से। तो इस तरह से ये किसने कहा, ये जो आंट थी, ये आंट ने किसको कहा, ये वाली की मदर को कहा कि ये छोटी लेकिन हमारी बातों में एक ओल्ड ग्राउंड लेडी की तरह क्या करिए, इंटरेस्ट ले रही है। वाली स्माइल टू हर सेल्फ, वाली मन में ही हंसने लगी। अभी उसने ये क्या कहने का पर्पस था कि वो अभी एक बस राइड करके आई है, लेकिन उसकी मदर को न तो आंट को न किसी को पता है
यानी वो ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन हमें पता होता नहीं है। तो ये मैटर पर वो कहना चाहती थी लेकिन उसने क्लियर बताया नहीं और वो मन में क्या करने हंसने लगी। सी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। अभी उसने स्माइल दी इन दोनों के सामने, लेकिन ये जो दोनों थी यानी उसकी मदर और जो आंट, ये वाली की जो स्माइल थी, उसने जो पर्पस से स्माइल दी थी वो बात को वो समझ पाए नहीं। देन देर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देर, ओके, बट देन देर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, तो उसका कोई चांस नहीं है, यानी वो बात को समझ सके ये वाली ने क्यों ऐसा कहा, उसकी स्माइल क्या कह रही थी, उसके पीछे क्या सीक्रेट है, ये वाली की मदर और उसकी आंट वो कभी समझ पाएंगे नहीं। फिर बोला है वो से क्या वो समझ पाएंगे, यानी ये क्या दिया है, क्वेश्चन टैग दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। कि आई होप कि आपको ये पूरा लेसन अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो अभी इसके क्वेश्चन आंसर में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चैप्टर नंबर जो 9 है, ओके, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम। ओके, तो वाली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था। तो आंसर, वालीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग in the front door of her house and watching what was happening in the street outside। तो वाली का जो फेवरेट पास टाइम था वो ऑलवेज गेट पर, दरवाजे पर वो खड़ी रहती थी, घर के दरवाजे पर, और वो वॉचिंग यानी देख रही थी कि ये जो आउटसाइड स्ट्रीट है वहाँ पर क्या हो रहा है, उसको वो क्या करती थी, ऑब्जर्व करती थी, और यही उसका क्या था, फेवरेट पास टाइम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो वाली को ये जो ऑब्जर्व कर रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा उसको किस में इंटरेस्ट था, और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गर डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या थी। तो the sight of the bus that travelled between her village and the nearest town filled each time with a new set of passengers was a source of mending joy for वाली। ये जो साइड थी बस को वो जो देख रही थी, बस में ट्रैवलिंग जो कर रहे थे विलेज से नियर टाउन में और टाउन से वापस विलेज में आते थे, ये बस को देखना वो उसकी क्या हो गई थी, एक अनएंडिंग जॉय था वो। ओके, और ये डेली उसको ऑब्जर्व करती थी, और ये डेली ऑब्जर्व करने के बाद फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, हर बार देखती थी कि हर बार न्यू पैसेंजर क्या करते थे, आते थे। वो जो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, उसका अनएंडिंग जॉय था वाली के लिए। और हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वॉज टू राइड द बस, और उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ये थी कि मैं बस में क्या करूँ, राइड करूँ, ये उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। तो वाली ने बस जर्नी के बारे में क्या फाइंड आउट किया, यानी क्या ढूंढा। हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल, उसने कौन कौन सी डिटेल फाइंड आउट की। तो वाली फाउंड आउट दैट द बस जर्नी टू द टाउन टुक 45 मिनट्स एंड वन वे फेयर कोस्टेड 30 पैसे। तो वाली ने अभी तक ये फाइंड आउट किया था कि भाई ये जो बस जर्नी है उसको अपने विलेज से टाउन में पहुंचने में 45 मिनट्स लगते हैं। दूसरा, यहाँ से वहाँ जाना है तो उसका जो कॉस्ट है वो 30 पैसे हैं। सी लिसन केयरफुली टू द कन्वर्जेशन बिटवीन द नेबर्स एंड पीपल वो रेगुलरली यूज्ड द बस। वो ऑलवेज ऐसे लोगों के कन्वर्जेशन, यानी जो नेबर में रहते हैं या ऐसे लोग कि जो लोग डेली रेगुलरली बस में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों के जो कन्वर्जेशन होते थे, उन लोगों की जो बातचीत होती थी वो उसको रेगुलरली क्या करती थी, सुनती थी।
एंड द बस एंड आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। कभी कभी वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती थी, यानी ये जो क्वेश्चन पूछती उसी में वो इन्फॉर्मेशन क्या करती थी, कलेक्ट करती थी। ओके, दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस तरह से उसने ये बस जर्नी के बारे में स्मॉल डिटेल इन्फॉर्मेशन उसने क्या कर दी थी, कलेक्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वाली वॉज प्लानिंग टू डू। तो वाली क्या प्लानिंग कर रही थी, तो वाली वॉज प्लानिंग टू गो टू टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। वाली ने ऐसा प्लानिंग किया था कि वो बस में बैठकर टाउन में जाए और वही सेम बस में वो वापस क्या करे, अपने विलेज में आए। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। ये जो फेयर था वो एक साइड का कितना था, 30 पैसे था। एंड द राइड टुक 45 मिनट्स। और ये जो राइड था उसको 45 मिनट्स लगता था, यानी वन टाइम जाने में 45 मिनट्स लगता था। इन दिस वे, इस तरीके से सी प्लानेड दैट सी वुड बी बैक बाय 2:45 PM। इस तरह से उसने प्लानिंग कर दी कि भाई वो 1 बजे अगर जाएगी तो 1:45 को वहाँ पहुँचेगी। अगर 2 बजे बस वहाँ पर रुकी, 2 बजे स्टार्ट हुई, तो 2:45 को वो अपने घर पर वापस आ जाएगी। ओके, तो बैक बाय 2:45 PM इफ़ सी टुक द बस एट 1 PM। 1 बजे वाली बस में बैठेगी तो 1:45 को टाउन में पहुंच जाएगी। वही बस वहाँ से 2 बजे निकलेगी तो 2:45 को वो अपने विलेज में वापस आ जाएगी। इस तरह से उसने पूरा प्लानिंग किया था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम। ये जो कंडक्टर था वो वाली को मैडम क्यों कह रहा था। ओके, तो द कंडक्टर कॉल्ड वाली मैडम बिकॉज सी बिहेव्ड लाइक अ वुमन। तो ये जो कंडक्टर था वो वाली को मैडम की तरह इस तरह से बुला रहा था, ये मैडम इसलिए कह रहा था क्योंकि ये जो वाली थी उसका जो बिहेव था वो एक वुमन की तरह था। तो एक वुमन की तरह क्या करती थी, बिहेव करती थी। सी डिक्लाइन हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन। तो सी डिक्लाइन हिज हेल्प, उसने पहले कंडक्टर ने जब वो क्लाइम करना थे बस पे, तब कंडक्टर ने हेल्प करने के लिए अपना हाथ लंबाया, लेकिन उसने मना कर दिया। ओके, उसने हेल्प करने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ओके, इन हर आंसर टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, कंडक्टर ने जिस तरह से क्वेश्चन किए अलग अलग, तो उसने इस तरह से आंसर दिए कि जैसे ये कोई छोटी बच्ची नहीं है लेकिन एक वुमन है। ओके, दिस मेड द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम। वो इसकी वजह से ये जो कंडक्टर था वो वाली को मैडम कह के क्या करता था, बुलाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वाली स्टैंड अप ऑन द सीट। वाली सीट पर क्यों खड़ी हो गई। व्हाट डज सी नाउ। उसने अभी वहाँ पर क्या देखा। तो वाली वॉन्टेड टू लुक आउटसाइड द बस। वाली को बस के बाहर देखना था। सी फाउंड हर व्यू ब्लॉक्ड बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो विंडो के लोअर पार्ट पर कैनवास लगा था जिसकी वजह से वहाँ से बाहर का नज़ारा दिख नहीं रहा था। ओके, तो इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर व्यू, उसको अच्छी तरह से व्यू दिखाई देवे इसलिए। ओके, सी स्टूड अप ऑन द सीट, वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और जहाँ से वो ढका हुआ था उसके ऊपर के जो पोर्शन से वो क्या कर रही थी, बाहर देख रही थी। सी शो अ कैनाल, उसने कैनाल देखी, पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड देखी, माउंटेन्स देखे, ग्रीन फील्ड देखी, एंड द स्काई, और स्काई भी वहाँ से उसको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। ओके, तो इस तरह से उसने बाहर के नज़ारे अच्छी तरह से देखे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो लेसन है और उसके मैंने आपको 6 क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको ये जो लेसन है वो अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी ये जो वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी। वो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा।
वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।